वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को आज के दिन का, एक नए दिन का बहुत बहुत योगिनी हेमलता शर्मा योगा श्री योगा सोसाइटी की तरफ से आप सभी को बहुत 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 प्रणाम, साधुवाद और आप सभी को नमस्कार। जी हाँ, तो आप सभी तैयार हैं एक बार फिर से मेरे साथ योग करने के लिए, योग प्रैक्टिस करने के लिए। सूर्य भगवान भी पधार चुके हैं अपनी पूरी एनर्जी लेके, पूरी ऊर्जा लेके। कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा था कि नक्षत्रों में मैं सूर्य हूँ। तो ये सूर्य देवता हैं। और मैं आपको कहूँ तो सूर्योदय से पहले उठना अपने आप के लिए एक बहुत बड़ा कार्य करना है, अपने स्वस्थ रहने की दिशा में। यदि हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, हम फिट रहें, मन और दिमाग हमारा प्रफुल्लित रहे, प्रसन्न रहे, विवेक हमारा जागृत हो, और क्यों भारत की भूमि हमारी इतनी प्रमुखता ली हुई है, ये हम सब जानते हैं। ये सूर्य देवता का, सोलर एनर्जी का कितना असर है। सारे नक्षत्र, पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड यदि हैं तो सूर्य भगवान की ऊर्जा से हैं। तो सूर्य भगवान की ऊर्जा जो है, उनकी जो एनर्जी है, वो सिर्फ एक साधारण एनर्जी नहीं है। ये वो एनर्जी है, वो ऊर्जा है जो हमारी रगों में एक शक्ति का प्रवाह, बहाव बन के बहती हैं। तो सूर्योदय से पहले उठना, साक्षात उगते हुए सूर्य भगवान का दर्शन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा, अपने स्वस्थ रहने की दिशा में एक प्रमुख कार्य करना है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सूर्य भगवान की जो एनर्जी है वो हम इस तरह ही ग्रहण करते हैं। हमारा जो भोजन है, आप सबको पता है कि पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य भगवान की एनर्जी में बनाते हैं, प्रकाश में बनाते हैं, और वो प्रकाश उन पेड़ पौधों के फलों में जाता है, बीज में जाता है, और वो फिर हम लोग ग्रहण करते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी रूप में सोलर एनर्जी जो है हमारे अंदर प्रवेश करती हैं, वो ऊर्जा का कार्य करती हैं। नमस्कार संजय जी। तो आप सभी तैयार हो जाइए और अपनी लाइफ को अच्छा करने की दिशा में। यदि आप खुद जागरूक नहीं होंगे तो कोई हमको जगा नहीं सकता। कोई उपदेश, कोई ज्ञान, कोई सलाह हमको जगा नहीं सकती जब तक कि खुद के अंदर जागने की प्रबल इच्छा ना हो, शक्ति ना हो, ऊर्जा ना हो। हमें हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड बनना है। यस, जब हम सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और अपनी एक डिसिप्लिन से, अनुशासन से हमारे जीवन को हम जीते हैं, एक सही निश्चित टाइम पे हमारा उठना, हमारा सोना, ये जब अपने आप के लिए हम डिसिप्लिन, अनुशासन एक बना लेते हैं तो वो अनुशासन हमारे जीवन में भी कार्य करता है। तो आप सभी आई होप रेडी हो चुके हैं। जल्दी से 6:30 टाइम था और टाइम हो चुका है अब क्लास का। तो आज हम कक्षा योग की क्लास शुरू करने से पहले कुछ बात आपको ध्यान रखनी होती है कि योग करने से पहले यदि हम ऐसे ही बस उठे और योग करने बैठ गए तो योग करने का जो आनंद है वो आप 30 से 40% ही ले पाएंगे। और यदि योग आपको पूरा, आपको आनंद लेना है योग का, तो अर्ली मॉर्निंग उठ के अपना नित्य क्रम अपने करने के पश्चात आप नहा धो के अच्छे से अपने आप का स्वाध्याय करने बैठे, अपनी शरीर का ही पूजन करने बैठे हम योग के माध्यम से, वो भाव हमारे अंदर होगा तो अच्छा रहेगा। और दूसरी बात ये कि बहुत जगह देखने में आया कि शूज़ पहन के आप योग कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, तो योग अपने आप में एक पूजा है। कहाँ आप मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में ये सब अडॉप्ट करते जा रहे हैं।
बिना सोचे समझे नई नई वैल्यूज़ को अपनाते जा रहे हैं, हमारी पुरानी वैल्यूज़ को छोड़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम साधना कर रहे हैं, हम तपस्या करने बैठे हैं, योग के माध्यम से इतना बड़ा कार्य करने बैठे हैं, हम के जीवन जीने की कला सीखने बैठने जा रहे हैं हम। तो कृपा करके अच्छे से प्रणाम करके अपने शरीर को, अपने मन को, अपने चित्त को, अपने अंदर समाहित ऊर्जा को और अपने चारों तरफ की ऊर्जा को प्रणाम करके हमें योग शुरू करना चाहिए। तो आई होप एवरीबडी इज़ रेडी। चलिए स्टार्ट कर दें आज का सेशन। ओके, तो सबसे पहले हम बैठ के, शांत बैठ के कुछ थोड़ी देर के लिए हम श्वास प्रश्वास की क्रिया पे ध्यान लगाएंगे, शांत चित्त करके। हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में कभी भी हमें योग कक्षा की शुरुआत नहीं करनी। माइंड हमारा सेट होना चाहिए, चित्त हमारा सेट होना चाहिए कि हम योग की कक्षा ज्वाइन करने जा रहे हैं, योग ही करने जा रहे हैं, अपने आप को अपने आप से जोड़ने जा रहे हैं, कोई साधारण कार्य करने नहीं जा रहे हैं। तो चित्त शांत करके बैठी और मन बिल्कुल शांत, आंखें बंद, ललाट ढीला, अंदर बहती हुई श्वास में परमात्मा का, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आज हम फिर से एक नया दिन लेके जगे हैं। हमारे अंदर जाती हुई श्वास ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है। ईश्वर की परमिशन के बिना तो ना एक श्वास अंदर जा सकती है, ना बाहर आ सकती है, ये सब हम जानते हैं। ये श्वास है जब तक हम हैं। This breath is responsible for our existence in this world. यदि ये श्वास शरीर में से निकाल लिया जाए तो हम कुछ नहीं, हम होंगे ही नहीं, रहेंगे ही नहीं, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो ये श्वास की प्रमुखता को समझते हुए, ईश्वर के दिए हुए सबसे बड़े आशीर्वाद को बड़े प्रफुल्लित मन से, बड़े प्रसन्न मन से, बड़े आनंदमय मन से, आनंद की अनुभूति करते हुए, श्वास की धार को बंद आंखों से देखते हुए हमें शरीर के अंदर लेना है। और श्वास को ऐसे बहाना है शरीर के अंदर लेते समय, जैसे एक धार में हम कोई श्वास को लेना नहीं, श्वास को पीना है अमृत समझ के। श्वास के साथ में बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी एनर्जी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती हुई, और प्रसन्न मन से आंखें, ललाट और ढीला छोड़ के धीरे धीरे श्वास को बाहर की तरफ आने दीजिए। योग की कक्षा शुरू करने से पहले चित्त हमारा शांत हो, मन हमारा शांत हो, ताकि हम इंट्रोवर्ट हो जाएं, बाहर से डिस्कनेक्ट होके अपने आप के प्रति सजग हो जाएं। इस सजग होने की तैयारी में हम अपनी श्वास पे ध्यान लगा रहे हैं। हर बार जाती हुई श्वास में शरीर के रोम रोम के अंदर एक ऊर्जा का प्रभाव होता हुआ, बहाव होता हुआ, आइए दोनों हाथ जोड़ के परमपिता परमेश्वर को नमस्कार करके, प्रणाम करके, आभार व्यक्त करके उनका आह्वान करें, उनका आगाज करें ओम के उच्चारण के माध्यम से। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करिए। इनहेल, लंबा गहरा श्वास भरिए।
अब बिल्कुल शांत मन से, तसल्ली भाव से, बड़ी कोमलता से अपनी आंखें खोलें एंड एक बार फिर से वेरी गुड मॉर्निंग घोष सर, श्वेता, राकेश जी, नीरज जी। चलिए लेट्स बिगन विद द योगा सेशन। आप सभी अपने योगा मैट के साथ आई होप रेडी होंगे। आप सभी खड़े हो जाएंगे। देखिए, देखना नहीं है, योग करना है, तब जाके मेरी जो ये एफर्ट्स है उसका मुझे आनंद आने लगेगा। सही अर्थों में मैं आपको योग करवाना चाहती हूँ। कृपा करके योग करें, मेरे साथ अभ्यास करें, रेगुलर प्रैक्टिस करें, तब आप योग को समझ पाएंगे, योग को जान पाएंगे, योग को पहचान पाएंगे, योग को आत्मसात कर पाएंगे। कृपा करके इस बात को सब समझने का प्रयास करें और मेरे साथ आज की कक्षा का शुरुआत करें। चलिए खड़े हो जाएं। गुड। अपने योगा मैट पे आ जाएं। यस। सो एवरीबॉडी गेट रेडी फॉर द योग क्लास। हम सभी तैयार हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा वार्म अप शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे। यस, हल्का सा वार्म अप करना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, शरीर के अंदर रक्त संचार अच्छा होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो मांसपेशियां शरीर की खुलेगी और शरीर की मांसपेशियां खुलेगी, जॉइंट्स हमारे खुलेंगे, अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा। तो जब हम आसन करेंगे तो उस समय थोड़ा शरीर जो है वो फ्लेक्सिबल रहेगा और नस नाड़ियों में जो भी विकार हैं, अशुद्धियां हैं, वो बाहर निकलेंगी। गुड। चलिए, श्वास भरते समय दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों पैर खोलिए, श्वास छोड़ते समय वापस जोड़िए। तो श्वास का ध्यान रखिए, लयबद्ध तरीके से करना है। श्वास लें, छोड़े, लें, छोड़े, लें, छोड़े, लें, छोड़े। गुड गुड। नाउ जंप एंड ट्विस्ट, दोनों तरफ हम ट्विस्ट करेंगे ताकि क्या होगा, हमारी कमर जो है वो आज दोनों तरफ से खुलेगी। तो जंप एंड ट्विस्ट, कमर के आसपास की मसल्स खोलें। गुड। इसमें भी एक तरफ श्वास लें, दूसरी तरफ श्वास छोड़ें। अपनी पूरी एकाग्रता अपनी श्वास की धार पे बना के रखें और रिलैक्स हो जाएं। दोनों पैरों को खोलें, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, इनहेल आउट, और अपने कंधों को, अपने चेस्ट को और ऊपर की तरफ तानेंगे, खींचेंगे। एक्सेल, बेंड डाउन। श्वास छोड़ते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे। यदि आप नीचे नहीं जा पा रहे, दोनों हाथ की हथेलियां नहीं टिका पा रहे हैं, तो धीरे धीरे आप स्विंग दीजिए। गुड। जाइए नीचे, आ जाइए ऊपर। अब दोनों हाथ पीछे से घुमाते हुए हम नीचे करेंगे, डाउन। अब हम बैकवर्ड बेंडिंग में जाएंगे, कमर हमारी खुलनी चाहिए। तो श्वास भरें, श्वास लेते हुए आप पीछे जाएं, फिर श्वास पूरा छोड़ने के बाद नेचुरल ब्रेथ। ऐसा नहीं कि श्वास को आप रोक दें, और पीछे जाने के बाद अपनी कमर को और हल्का हल्का झुलाएं ताकि कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बने, कमर हमारी खुले, मेरुदंड हमारा और लचीला हो। आइए, फिर से श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, इनहेल अप, स्ट्रेच करिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाइए, एक्सेल, बेंड डाउन। जाइए नीचे और नीचे जाने का प्रयास करिए। गुड गुड। आ जाइए ऊपर। अब दोनों हाथ पीछे से घुमाते हुए हम नीचे करेंगे, डाउन। अब आप फिर से पुनः बैकवर्ड बेंडिंग में जाएं, बेंड बैक, कमर पे सपोर्ट दें और अपने लोअर बैक को, एक्सट्रीम लोअर बैक को आगे की तरफ पुश करें। लेट द स्ट्रेचिंग कम एट योर स्टमक एरिया आल्सो। ओके, गो। बेंड बैक, मोर बैक एंड अप। ऊपर आ जाएंगे, दोनों पैरों को मिलाते हुए अपनी दृष्टि को सामने टिकाते हुए बैलेंसिंग आसन, ताड़ासन करिए। शरीर को पूरा ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ खींचिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हम नीचे से ऊपर की तरफ कर पाए। आइए, इनहेल अप, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, एड़ियां और ऊपर उठाइए, शरीर को पूरा तानिए और खींचिए। आपकी लंग्स की लंबाई बढ़ाइए। यस, गुड गुड। दोनों हाथ पीछे से घुमाते हुए नीचे लाइए, डाउन। एक बार फिर से करिए, श्वास भरते हुए जाइए, इनहेल अप, लंबा गहरा श्वास भरते हुए जाइए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ पीछे से घुमाते हुए आप नीचे लाइए, डाउन। ओके, चलिए। अब आप क्या करेंगे, दोनों हाथ खोल देंगे, दोनों हाथ खोलिए इस तरह से। अब हम साइड किक्स लगाएंगे ताकि हमारी लेग की मसल्स खुले,
हिप जॉइंट के मसल्स खुले और लोअर बैक के मसल्स खुले। तो चलिए दोनों हाथ खोलिए। 1, श्वास छोड़ते समय किक लगाना है। 2, 3, जब हम आसन करेंगे तो ये खुली हुई बॉडी हमारे काम आएगी। 4, यस, 5, गुड, 6, मोर अप, 7, मोर अप, 8, गुड, 9, वेरी गुड, 10, रिलैक्स हो जाइए। अभी हमने सेम साइड अपने हाथ को, अपने पैर को चलाया था, अब हमको अपोजिट डायरेक्शन में चलाना है। आपके हिप जॉइंट के मसल पे स्ट्रेचिंग आनी चाहिए, आपके बटक्स की मसल्स पे। ओके, गो, डू नॉट बेंड योर नी, गो, इनहेल, 1, एक्सहेल, श्वास छोड़ते समय पैर को ऊपर उठाएं। 2, 3, 4, 5, गुड, 6, गुड, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स हो जाए। दोनों पैरों की चौड़ाई फिर से बढ़ाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं, इनहेल अप, शरीर को और ऊपर की तरफ ताने, खींचे, श्वास छोड़ते हुए जाए नीचे, डाउन, दोनों हाथ जमीन से टिकाएं, पूरा नीचे जाने का प्रयास करें। अपने लोअर बैक से बॉडी को नीचे की तरफ ड्रैग करें, जाइए नीचे और नीचे। डू नॉट बेंड योर नीज, घुटने बेंड नहीं करने हैं, जाइए नीचे। 1 और नीचे, 2, 3, 4 एंड अप, आ जाइए ऊपर। अब दोनों हाथ पीछे से घुमाते हुए हम नीचे करेंगे, डाउन। नाउ गेट रेडी फॉर बैकवर्ड बेंडिंग। बैकवर्ड बेंडिंग में जाएंगे, बेंड बैक, जाइए पीछे। 1, 2, पूरा कमर को झुलाइए, 3, 4 एंड अप, आ जाइए ऊपर। आप एक हाथ की कलाई को दूसरे हाथ की कलाई से ऊपर पकड़ लें, पकड़ लिया, सीधे हाथ की कलाई को उल्टे हाथ की कलाई से पकड़ लें और स्ट्रेच करें अपने कान के पास से, अपने हाथों को खींचे, अपने कंधों को खींचे। यहाँ पे आप श्वास भरें, इनहेल, श्वास छोड़ते हुए अपनी कलाई को खींचते हुए साइड बेंडिंग करें। लेट द स्ट्रेचिंग कम ऑन योर साइड वेस्ट। सो गो मोर डाउन, मोर डाउन, डू नॉट बेंड योर एल्बोज, योर एल्बोज शुड बी रिमेन स्ट्रेट एंड अप। अदर साइड, इनहेल, यस, गो, 1, 2 और नीचे, 3, गुड, 4, 5 एंड अप। अब दोनों पैरों की चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ाएं, सीधे हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, इनहेल अप, स्ट्रेच करें, अपने कान के पास से अपने कंधे को और खींचें, गुड, स्ट्रेच करें, स्ट्रेचिंग फील होनी चाहिए आपको। और अदर साइड डाउन, जाइए दूसरी तरफ, जाइए और जाइए, 1, 2, 3 एंड अप, ऊपर आ जाइए। डाउन योर हैंड, लिफ्ट अप योर अदर हैंड, अप, स्ट्रेच, स्ट्रेच, जाइए दूसरी तरफ, 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप, ऊपर आ जाइए एंड डाउन योर हैंड। गो फॉर शोल्डर रोटेशन, कंधे घुमाइए, 1, 2, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए पीछे से घुमा के लाइए, गुड। नाउ एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3 एंड नाउ रिलैक्स। गेट रेडी फॉर सन सैल्यूटेशन। ओके, हम सूर्य नमस्कार करने जा रहे हैं। आप सबको पता है, इतना प्रैक्टिस आप कर चुके हैं कि 12 स्टेप सूर्य नमस्कार हम सबको पता चल चुके हैं कैसे करने हैं। मैट में आप आगे आ जाइए, गुड, मेरे साथ देखते हुए अभ्यास करिए। ओके, 1, 2 इनहेल, 3 एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाइए, 4 वन लेग बैक, 5 होल्ड, दोनों पैर पीछे ले जाइए, कलाई कोहनी कंधा एक सीध में, 6 डाउन, श्वास छोड़िए, 7 अप, श्वास लीजिए, 8 बैक, श्वास को छोड़ते हुए कंधों को अंदर डालिए, माउंटेन शेप में जाइए, 1 लेग फॉरवर्ड 9, एक पैर को आगे रखिए, एक्सेल 10, दोनों पैर आगे रखिए, इनहेल अप 11, जाइए श्वास भरते हुए पीछे एंड 12। अब हम क्या करेंगे, 12 पोजीशन हम स्किप करेंगे और डायरेक्ट हम जो अपनी 11th पोजीशन से हम 3rd पोजीशन में जाएंगे। ओके, सो गेट रेडी, स्टार्ट अगेन, गुड, आइए, 1 इनहेल, 2, 3 एक्सहेल, 4 वन लेग बैक, 5 होल्ड, 6 डाउन, 7 श्वास भरते हुए ऊपर, 8 बैक, 9 वन लेग फॉरवर्ड, गुड, 10 both the legs forward, 11 inhale up, 3 exhale down, 4 one leg back, 5 hold, 6 down, 7 up, 8 back, 9 one leg forward,
10 body legs forward, 11 inhale up, 3 exhale down, 4 one leg back, good, 5 body legs back, 6 down, 7 up, 8 back, 9 one leg forward, 10 body legs forward, 11 up. आइए फिर जाइए नीचे, 3 down, 4 one leg back, 5 body legs back, 6 down, 7 up, 8 back, 9 one leg forward, 10, 11, 3 down, 4 one leg back, 5 hold, 6 down, 7 up, 8 back. यहाँ पे आप रुकेंगे, कंधों को और अंदर की तरफ प्रेस करेंगे और अंदर दबाइए, श्वास छोड़ते समय कंधों को और अंदर की तरफ प्रेस करिए, अपनी लोअर बैक से कमर को नीचे की तरफ प्रेस करिए, और यहीं से फिर से भुजंगासन की स्थिति में आ जाइए। अपने दोनों हाथ की हथेली पे जोर लगाइए, कंधों को और ऊपर उठाइए, दोनों कोहनियां बिल्कुल सीधी कर दीजिए, कंधों को और ऊपर तानिए, चेस्ट को बाहर की तरफ खींचिए, यस, लोअर बैक को जमीन की तरफ पुश करिए। फिर से माउंटेन शेप पे चली जाइए, पर्वतासन की स्थिति में जाइए, कंधे और अंदर दबाइए, गुड गुड। यहीं से अपने सीधे पैर को ऊपर उठाइए अप, और सीधे पैर की स्ट्रेचिंग करिए, कंधे और अंदर दबाइए, कंधों को और अंदर प्रेस करिए, ऊपर वाले पैर को और तानिए और सीधा करिए एंड डाउन। लिफ्ट अप योर अदर लेग अप, दूसरे पैर को ऊपर उठाइए और ऊपर उठाइए, स्ट्रेचिंग करिए, स्ट्रेचिंग करिए, नीचे वाले पैर की एड़ी नहीं उठेगी, और अंदर अंदर एंड डाउन। फिर से सीधे पैर को ऊपर उठाएंगे, अप, उठाइए ऊपर और ऊपर, कंधे और अंदर डालिए एंड डाउन। उल्टा पैर ऊपर उठाइए, अप, गो, डू दिस स्ट्रेचिंग, ओपन योर बॉडी, मेक योर बॉडी मोर फ्लेक्सिबल, yes, push your shoulder more inside, let the stretching up on your calf muscles, on your hamstring muscles, more up and down. अब यहीं से आप प्लैंक पोज को होल्ड करिए, सूर्य नमस्कार के 5th पोजीशन को आप होल्ड करिए, लुक इन फ्रंट, कमर नीचे नहीं, कमर कंधों की सीध में, ओनली 5 काउंट होल्ड, 5, 4, 3, 2, 1, एक्सेल डाउन 6, नीचे आ जाइए, इनहेल अप 7, दोनों पैरों को फ्लैट करते हुए ऊपर आ जाइए, यस, गुड। अपनी बॉडी को थोड़ा सा और आगे ड्रैग करिए, कंधों को और ऊपर उठाइए, यस, गुड स्ट्रेचिंग एंड पुश योर लोअर बैक टुवर्ड्स द ग्राउंड। गो इन माउंटेन शेप, फिर से पर्वत आसन में आ जाइए, पूरा अपने बटक्स को ऊपर की तरफ पॉइंटेड करते हुए कंधे अंदर डालिए और फिर अपनी एड़ियों को नीचे टिका दीजिए और अंदर प्रेस करिए, कंधों की मसल्स खुलने दीजिए, कमर को खुलने दीजिए, पैरों की मसल्स में आपकी स्ट्रेचिंग आएगी, आने दीजिए, अच्छा रक्त संचार होगा, जितनी मसल्स आपकी खुलेगी, मांसपेशियां खुलेगी, कोशिकाओं में अच्छा रक्त संचार होगा, टॉक्सिन्स आपके बाहर निकलेंगे, नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलेगी, शरीर में से दोष बाहर निकलेंगे। यहीं से दोनों पैरों को जमीन पे घुटनों को जमीन पे टिकाइए, सामने देखिए और सीधे पैर को ऊपर उठाइए, अप और ऊपर उठाइए, अपनी रूट ऑफ द थाई से अपने पैर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए और इधर से हल्का सा अपने कंधों को, अपने चेस्ट को भी ऊपर की तरफ उठाइए और अपनी
अपने लोअर बैक को, कमर के बीच के हिस्से को नीचे की तरफ ड्रॉप करिए, बेली पोर्शन को। कमर में हल्का सा तनाव आएगा, स्ट्रेचिंग आएगी, आने दीजिए। एंड डाउन। लिफ्ट अप योर अदर लेग अप, गो। लिफ्ट अप, लिफ्ट अप। अपनी बेली पोर्शन को नीचे झुलाइए, कमर में हल्की सी स्ट्रेचिंग आएगी, आने दीजिए। बॉडी को टेढ़ा नहीं करना है, बॉडी को सीधा रखना है। एंड डाउन, गुड। वहीं से शशांक आसन की स्थिति में अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए एक बार। हर छूटती हुई श्वास में जब भी आप श्वास छोड़ रहे हैं, अपने कंधों को, अपनी कमर को और ढीला छोड़ें। और बड़ी कोमलता से ऊपर आ जाएंगे अब। यस, यहां से हम वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। किस तरह से? कमर सीधी, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे अप, और कमर को ऊपर की तरफ खींचेंगे, पर आपकी बटक्स आपके एड़ियों से टच होनी चाहिए। बटक्स को ऊपर की तरफ नहीं उठाना, सिर्फ कमर सीधी करनी है। हमारी कमर ही आजकल लाइफ स्टाइल की वजह से ऐसे मुड़ गई है, इसको सीधा करें और आसमान की तरफ देखें और ऊपर स्ट्रेच करें, ऊपर स्ट्रेच करें। अब दोनों हाथ घुमाते हुए हम नीचे ले आएंगे, डाउन। मंडूकासन के लिए तैयार हो जाइए। अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करिए, अपनी नेवल के आसपास आप सेट करिए। श्वास भरिए, इनहेल भरिए श्वास। श्वास छोड़ते हुए कमर की लंबाई बढ़ाते हुए आप नीचे जाना है, जाइए नीचे। यस, और अपने कंधों को ढीला छोड़ दें, कमर ढीली छोड़ दें। आराम से गर्दन ऊपर उठाएं। आइए श्वास भरते हुए ऊपर आप दोनों पैरों को सीधा करें। गेट रेडी फॉर सिटिंग आसन। सिटिंग आसन के लिए हम तैयार हो जाएंगे। गेट रेडी फॉर दैट। आइए, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे अप, कमर को ऊपर की तरफ सीधा करेंगे और सीधा करें। अपने लोअर बैक से हिस्से को, कमर को आगे की तरफ पुश करें। मिडिल पोर्शन को कमर के आगे की तरफ पुश करें और वहीं से शरीर को, कमर को आगे तानते हुए आप फॉरवर्ड बेंडिंग में जाइए और तानिए। अपने हाथों की, कंधों की लंबाई बढ़ाइए। लोअर बैक के हिस्से को और आगे की तरफ तानिए, जाइए नीचे, जाइए नीचे। आप नहीं जा पा रहे तो हल्का हल्का स्विंग दीजिए, इस तरह से स्विंग दीजिए और झुलाइए शरीर को। यस, कमर आपकी फ्लेक्सिबल होगी। जाइए नीचे, पैरों की नसें आपकी खुलेगी और श्वास भरते हुए ऊपर आइए। अब दोनों हाथ पीछे से घुमाते हुए आप नीचे करिए, डाउन। अपने सीधे पैर को, घुटने को फोल्ड कर लीजिए, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे अप, कमर ऊपर खींचिए और ऊपर तानिए। श्वास छोड़ते हुए आगे जाइए, एक्सेल बेंड डाउन। कोशिश करके अपनी पैर की एड़ी को पकड़ लें, दोनों हाथों के फिंगर्स अपने आस इंटरलॉक्ड हो जाएगी। घुटने को बेंड नहीं करना है, घुटना सीधा रहेगा, घुटने के नीचे गैप नहीं होना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए कमर की लंबाई पीछे से बढ़ाइए, आगे ही जाइए और दोनों कोहनियां जमीन से टिकाने का प्रयास करिए। वहां पे थोड़ी समय के लिए रुकिए। वो जो दर्द हो रहा है, जो स्ट्रेचिंग आ रही है, वो हमारे अच्छे के लिए आ रही है। बी पॉजिटिव, हमारा शरीर खुल रहा है। एंड अप, ऊपर आ जाइए। दोनों हाथ पीछे से घुमाते हुए नीचे करेंगे, डाउन। दूसरी तरफ दूसरा पैर खोल दीजिए, इस पैर को अपने पेरिनियम पे, एड़ी को लगा लीजिए। ओके, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए अप, कमर को सीधा करिए, श्वास छोड़ते हुए आगे जाइए, एक्सेल बेंड डाउन और जाइए और स्ट्रेच करिए, गुड। आइए ऊपर अप, दोनों हाथ पीछे से घुमाते हुए हम नीचे करेंगे, डाउन। यहीं से दोनों पैरों को सीधा करिए, सीधे पैर को ऊपर उठाइए अप, बिल्कुल सीधा एकदम। डू नॉट बेंड योर नी, योर लेग शुड बी स्ट्रेट अप। दोनों हाथ छोड़ दीजिए आप, इस लेग को यहीं पे कंट्रोल करिए। कंट्रोल करने से आपकी लेग की मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी, साथ में आपकी कोर स्ट्रेंथ आपकी बनेगी। एंड डाउन,
दूसरे पैर को ऊपर उठाइए, अप, इनहेल अप, दोनों हाथ सीधे रखिए, इसको कंट्रोल करिए हवा में, 1 2 3 4 5 एंड डाउन। फिर से सीधा पैर ऊपर उठाइए, अप, उठा लिया ऊपर। अब उल्टे पैर को हल्का सा जमीन से ऊपर उठाइए और दोनों पैरों को हवा में ही कंट्रोल करिए। यस, अभ्यास करना पड़ेगा। योग से आपके पास दो चीज आएगी, एक तो स्ट्रांगनेस और एक फ्लेक्सिबिलिटी। एंड डाउन योर लेग, लिफ्ट अप योर अदर लेग अप। यस, नीचे वाले पैर को भी हल्का सा जमीन से ऊपर उठा ले, दोनों पैर आपकी हवा में। पेट पे आपकी थोड़ा जोर आएगा, कोर स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी, एब मसल्स आपकी स्ट्रांग होगी। कंट्रोल करें एंड डाउन। गुड। नाउ सिट इन बटरफ्लाई पोजीशन। बटरफ्लाई पोजीशन में बैठे। गुड। अपनी कमर को, अपने दोनों पंजों को पकड़ के कमर को ऊपर की तरफ खींचे, अपने कमर के मिडिल पोर्शन को आगे की तरफ पुश करें। गुड। कमर को और सीधा करें, पूरा शरीर में ध्यान लगाते हुए, हर एक चीज पे ध्यान लगाते हुए यदि आप आसन करेंगे तो धीरे धीरे आपका शरीर जो है वो सुधरता जाएगा। आइए, कमर ऊपर खींचिए और लोअर बैक से, कमर के निचले हिस्से से कमर को आगे की तरफ लेके जाना, ऐसे झुक के नहीं जाना है। कमर को बिल्कुल फ्लैट ही रखिए, सीधा ही रखिए। आगे जाइए, आपकी लेग मसल्स में, थाइस के इनर मसल्स में आपकी स्ट्रेचिंग आएगी, आने दीजिए। कोहनियां बाहर निकालिए, कोहनियों को जमीन की तरफ लाइए, जाइए नीचे। और यदि आप नहीं जा पा रहे तो हल्का हल्का स्विंग दीजिए। यदि आप झुक नहीं पा रहे, 1 2 इस तरह से स्विंग दीजिए। तो धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से आपका शरीर लचीला हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, मसल्स आपकी खुल जाएगी। आइए, इनहेल, आप ऊपर आ जाइए, दोनों पैर सीधे करिए सामने, सीधे पैर के घुटने को बेंड करिए इस तरह से। उल्टा हाथ ऊपर उठाइए, घुटने के ऊपर से घुमा के लाइए और अपने पकड़ लीजिए अपने टो, ठीक है। दूसरे हाथ को पीछे लेके जाइए और पूरा ट्विस्टिंग, आपका कमर को, अपने पेट को पूरा निचोड़ना है। यस, पूरा घुमाइए, अच्छी ट्विस्टिंग करिए, कंधों से कमर को घुमाइए, कंधे घुमाइए, पर अपने पैर को छोड़ना नहीं। जाइए पीछे एंड चेंज, आ जाइए। दूसरी तरफ पैर सीधा कर दीजिए, दूसरे घुटने को फोल्ड करिए, उठाइए हाथ ऊपर, आप स्ट्रेच करिए, कंधे की लंबाई बढ़ा के अपने पैर को पकड़ लीजिए। गुड। दूसरा हाथ उठाइए, कमर के पीछे लगाइए। जिनसे कमर नहीं घूम रही है तो हाथ को थोड़ा और पीछे चला सकते हैं। हाथ को पीछे चला के कमर को हाथ के हथेली पे जोर लगा के अपने कमर को ट्विस्ट करें, घुमाएं और घुमाएं एंड चेंज, आ जाइए। गुड। दोनों पैर सीधे करिए सामने, दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाइए। आपसे जितना होता है उतना करें, पर करें अवश्य, छोड़े नहीं। देखना नहीं है, मेरे साथ साथ करना है, तब तो मुझे भी आनंद आएगा। आइए, दोनों पैर ऊपर उठाइए, दोनों हाथ सामने और हल्का सा लेग बीटिंग करिए। गुड। कोर स्ट्रेंथ आपकी बनेगी, आपकी लेग्स आपके स्ट्रांग होंगे, स्टेबिलिटी आपके अंदर आएगी, बैलेंस आपका क्रिएट होगा, कंसंट्रेशन लेवल आपका बढ़ेगा, पेट की आपकी नसें जो वो तनेगी, वो कोर स्ट्रेंथ आपकी बन रही है, इसके लिए तन दी और रिलैक्स हो जाइए। गुड। कमर को फिर से ऊपर खींचिए और बद्ध कोणासन की स्थिति में, भद्रासन की स्थिति में जाते हुए धीरे धीरे नीचे जाइए, डाउन जाइए, नीचे श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। अप, दोनों पैरों को फिर से सीधा करेंगे सामने, सीधे पैर को ऊपर उठाएंगे अप, और अपने एंकल से, दोनों हाथों से इस तरह से लॉक लगाते हुए पैर को पकड़ लेंगे। कमर को सीधा करेंगे और अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स पे ध्यान लगाएंगे, पैर को ऊपर की तरफ लाएंगे, फिर थोड़ा रिलीज कर देंगे, फिर थोड़ा मसल्स को लाएंगे, फिर थोड़ा रिलीज कर देंगे। हल्की मसल्स में टेंशन आएगी, फिर हम उनको रिलीज कर देंगे। इस तरह से हमारे शरीर को, हमारी लेग के मसल्स को हम तैयार करेंगे, रेडी करेंगे, पूरा फोकस करते हुए। एंड डाउन योर लेग, लिफ्ट अप योर अदर लेग अप, दूसरा पैर ऊपर उठाइए, कमर को सीधी रखिए। गुड। हल्का हल्का पैर को अपनी तरफ खींचिए, फिर रिलीज कर दीजिए। तैयार करिए अपनी लेग की मसल्स को, और ऊपर पुल करने के लिए घुटना बेंड नहीं होगा, और
करिए और यहाँ पे रुकिए थोड़ी देर एंड डाउन योर लेग. गुड. दोनों पैर के घुटने बैंड करिए. दोनों अपने पैर के अंगूठों को पकड़ लीजिए. अपनी आंखों को सामने सेट करिए और ये बैलेंसिंग आसन है. आपने माइंड को एकाग्रचित करने वाला आसन है. अपने माइंड को फोकस करते हुए, कंसंट्रेट करते हुए अपने शरीर पे आप किस तरह से बैलेंस स्थापित करेंगे. ये जो बैलेंस आप स्थापित कर रहे हैं, आपका राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों में ही बैलेंस क्रिएट हो रहा है. आपके पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्व्स में बैलेंस क्रिएट हो रहा है. इसके इफेक्ट को ना केवल शारीरिक बॉडी पे, अपने माइंड पे भी आप फील करें. यस, गुड. अब इसी तरह से एकाग्रचित होते हुए अपनी आंखों को किसी एक ऑब्जेक्ट पे टिकाते हुए अपने दोनों पैरों को खोलें. जितना खोल सकते हैं खोलें. कमर को सीधा रखें. वन बैलेंस करें. आप बैलेंस नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि आपका चित्त बैलेंस में नहीं है, आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है. तो योग के अभ्यास से वो स्थिरता, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी हमारे अंदर क्रिएट होगी और रिलैक्स हो जाए. गुड. आइए अब हम सीधा लेट जाएंगे. आज हम सिर्फ बेसिक आसनास ही कर रहे हैं. सीधा लेट जाइए इस तरह से योगा मैट पे. चलिए, आई एम गोइंग टू टर्न यू माय फेस दिस साइड. सो सीधा लेट जाइए. दोनों हाथ अपनी कमर के सीधे में अपने कंधों को खोल लें. हाँ, दोनों हाथ को कंधों के सीधे में खोलें. लिफ्ट अप योर राइट लेग अप. राइट लेग को 90 डिग्री उठाएं. हो सकता है आपका पैर इतना ही उठेगा, पर अभ्यास ये करें कि 90 डिग्री उठे. ओके, एंड डाउन योर लेग. श्वास भरते हुए दूसरे पैर को 90 डिग्री ऊपर उठाएंगे, एकदम सीधा पैर, एंड डाउन योर लेग. अगेन लिफ्ट अप योर राइट लेग अप. राइट लेग ऊपर ही है. लेफ्ट लेग को भी हल्का सा जमीन से ऊपर उठाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल करेंगे 5 काउंट के लिए. 1 2 3 4 5 और नीचे रख देंगे. दूसरा पैर ऊपर उठाएंगे. आप हर एक आसन का, हर एक आपको मूवमेंट का, इसका असर शरीर के अंदर देखना है कि ऐसा करने से शरीर के अंदर कहाँ पे तनाव आ रहा है, कहाँ पे खिंचाव आ रहा है और ये हम क्यों कर रहे हैं. 1, यदि आपको पेट कम करना है तो आपको ये करना पड़ेगा. इससे आपकी कोर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पेट की टोनिंग होगी. 2 3 4 5 एंड डाउन. गुड. अब दोनों हाथों को पीछे ले जाइए. अपने हेड से, मस्तिष्क से पीछे ले जाइए. दोनों पैरों को मिला के एकदम टाइट कर लीजिए, जोड़ लीजिए. हाथ और पैर दोनों नौकासन की स्थिति में एक साथ ऊपर उठेंगे और एक साथ नीचे जाएंगे. श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है. श्वास छोड़ते हुए हाथ और पैर एक साथ नीचे लेके जाना है. ओके, गेट रेडी एंड गो फॉर इट. नेक्स्ट 10 टाइम्स. 1 अप एंड डाउन, 2 अप एंड डाउन, 3 अप एंड डाउन, 4 अप एंड डाउन, 5 up and down, 6 up and down, 7 up and down, 8 up and down, 9 up and down, and 10 up. और यहाँ पे 10 में आप कंट्रोल करिए, होल्ड करिए इसको. 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स डाउन. अपने सीधे पैर को ऊपर उठाइए. सीधे पैर का घुटना बैंड करिए. अपने दोनों हाथों से पकड़ के अपने थाइस को अपने स्टमक की तरफ दबाइए. दूसरा वाला पैर जमीन पे सीधा हो, इसका घुटना बैंड नहीं होना चाहिए. ये कोशिश करें और फिर अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आप करते जाएं. गर्दन को ऊपर उठाइए. अपनी ठुड्डी को अपने घुटने पे लगाइए या नोज को लगाइए. एंड डाउन योर लेग. लिफ्ट अप योर अदर लेग अप. Bend your knee. Hold from your hands and press your thigh towards your stomach area. Lift up your neck up and try to touch your nose, your chin on the knee. And down your leg. Good. अब दोनों पैर के घुटने हम बैंड कर लेंगे. अपने दोनों एंकल्स को हम पकड़ लेंगे फॉर सेतु बंधासन.
इससे आपकी हमारी कमर खुलेगी, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और कमर दर्द की प्रॉब्लम जिनको भी है, स्लिप डिस्क है या डिफ्यूज्ड आपकी वर्टिब्रास हैं, तो वहाँ पे आपको आराम मिलेगा। कमर के आसपास की मांसपेशियों में अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा। आइए, श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे। इनहेल अप, उठाइए ऊपर, उठाइए ऊपर और ऊपर। अपनी थाइस को ऊपर की तरफ पुश करिए। थोड़ा यहाँ पे रुकिए। श्वास प्रश्वास की क्रिया सामान्य चलने दीजिए। एंड डाउन। वंस अगेन, एक बार फिर से करेंगे। इनहेल अप, उठाइए ऊपर और ऊपर। एंड डाउन। अब जो लोग चक्रासन कर सकते हैं वो चक्रासन करेंगे और जो चक्रासन नहीं कर सकते हैं वो फिर से सेतुबंद आसन ही करेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाएंगे मेरे साथ चक्रासन करने के लिए। आइए, दोनों हाथ पीछे टिकाइए, इस तरह से कान के आसपास टिकाइए, एरिया को जमीन पे टिकाइए और अपने चेस्ट की तरफ आप बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना। आपकी थाइज नीचे नहीं जानी चाहिए, ऊपर की तरफ आपको खींचनी है। आइए, इन्हेल अप, स्ट्रेच करिए, पूरा स्ट्रेच करिए, आसमान की तरफ देखिए, अपने चेस्ट को और खोलिए, अपने पैरों को और अंदर लीजिए और स्ट्रेच करिए। पूरा शरीर का आपकी व्यायाम हो रहा है, पूरे शरीर की आपकी स्ट्रेचिंग हो रही है। और हाथों को सीधा करिए एंड डाउन, नीचे आ जाइए। एक बार पुनः हम करेंगे। गेट रेडी फॉर दैट। इनहेल एंड अप, इनहेल अप, एंड डाउन, नीचे आ जाइए। दोनों पैर के घुटने पकड़िए, अपने स्टमक की तरफ दबाइए, अपने कमर को ढीला छोड़िए, कमर को आराम दीजिए एंड रिलैक्स। वहीं से टर्न हो जाइए, उल्टा लेट जाइए, इस तरह से। यस, दोनों पैर को जोड़ के रखें, घुटने आपके सीधे, टो आपके पॉइंटेड, दोनों हाथों को सीधा सामने करें, इस तरह से कंधे खींच के रखें आगे। अब हमें उल्टा लेट के नाव बनानी है। हमने सीधा लेट के नौकासन किया था, हाथ और पैर को एक साथ ऊपर उठाया था। अब हमें उल्टा लेट के नाव बनानी है, हाथ और पैर एक साथ ऊपर उठाने हैं। आइए, श्वास भरिए, श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, अप, एक्सेल डाउन। एक बार फिर से प्रयास करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, अप, एक्सेल डाउन। दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में सेट करेंगे, कोहनियां बैंड नहीं होगी। आइए, इनहेल अप, कोहनियों को बिल्कुल सीधा कर दीजिए, हल्का सा बॉडी को आगे ड्रैग करिए, हाथ के हथेली पे जोर लगाइए, अपने पंजों को फ्लैट करिए, कमर को, कंधों को ऊपर की तरफ खींचिए, लोअर बैक के हिस्से को जमीन की तरफ डालिए, कमर के बीच के हिस्से को, पेट को आगे की तरफ पुश करिए, चेस्ट को आगे की तरफ पुश करिए, कमर पे पूरी स्ट्रेचिंग आएगी, आने दीजिए एंड डाउन, नीचे आ जाइए। गुड। अब दोनों हाथ की हथेलियों को भी जमीन से हमें उठा लेना है सर्पासन की स्थिति में, पर हमारे पैर जमीन पे टिके रहेंगे। डू नॉट लिफ्ट अप योर लेग्स अप, ओनली लिफ्ट अप योर चेस्ट अप, गो फॉर इट। इनहेल अप, उठाइए ऊपर, एक्सेल डाउन, फिर से आइए, इनहेल अप, उठाइए ऊपर और ऊपर उठाइए, स्विंग दीजिए, नहीं ऊपर उठ रहा है तो, एंड डाउन, रिलैक्स।
दोनों पैर के घुटने फोल्ड करिए, अपने एंकल्स को होल्ड करिए दोनों हाथों से, टाइटली होल्ड योर एंकल्स। अपने फिंगर्स को, फिंगर लॉक को एकदम टाइट कर लें और धनुरासन की स्थिति में शरीर को ऊपर खींचेंगे ताकि सारे शरीर का व्यायाम हो। थाइस का, आपके स्टमक का, आपके चेस्ट का, आपकी कमर का, आपके कंधों का, आपकी गर्दन का, संपूर्ण शरीर का व्यायाम होगा इसमें। आइए श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, अप, इनहेल अप, यहाँ पे रोकिए, श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य चलने दीजिए। एंड डाउन। एक बार पुनः आ जाइए, इनहेल अप, एंड डाउन, रिलैक्स। अपने शरीर को मरकट आसन में ढीला छोड़ दीजिए, क्रोकोडाइल शेप में। दोनों एड़ियों का मुंह एक दूसरे की तरफ रहेगा। दोनों हाथ की इस तरह से अपनी कोहनियों को एक दूसरे हाथ से पकड़ लें। अपने ललाट को दोनों हाथों पे ढीला छोड़ दें। श्वास छोड़ते समय अपने कंधों को, अपने पेट को, अपने सीने को और ढीला छोड़ते हुए अपनी श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य होने दें। एकाग्रता, सजगता पूरी आपके शरीर पे बनी हुई और वास्तव में शरीर को आप रिलैक्स करते हुए। अब धीरे से दोनों पैरों को मिलाइए, आराम से भुजंगासन की स्थिति में आइए। भुजंगासन से बिल्कुल कंफर्टेबली आप शशांक आसन की स्थिति में जाइए और शरीर को बिल्कुल समर्पण भाव से समर्पित कर दीजिए अपने योगा मैट को, उस स्थान को जहाँ पे आप योग करते हैं, अपने गुरु के श्री चरणों में। इस पूरे ब्रह्मांड को आप समर्पित कर दीजिए अपने आप को। मेंटली आप बहुत रिलैक्स, ललाट ढीला, आंखें ढीली। और इतने ही शांत चित्त से ऊपर आ जाइए और रिलैक्स हो जाइए और आराम से आके बैठें। आप चाहें तो पद्मासन की स्थिति में बैठें, आप चाहें तो अर्ध पद्मासन की स्थिति में बैठें। लेट मी चेक वंस, क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अच्छा अच्छा, ग्रेट ग्रेट, सो एवरीबडी इज वाचिंग। वाओ इशू, हाउ आर यू? चलिए, काइंडली बी सीटेड। सभी हम बैठ जाएंगे। Good. Let me shift. Yes. I think now it is good. So, everybody, कमर सीधी, मन शांत, चित्त शांत। सूर्य भगवान का सानिध्य और क्या चाहिए। सूर्य भगवान से आने वाली रश्मियों में बहुत सारी ऊर्जा और एनर्जी शरीर के अंदर प्रवेश करती हुई मन प्रसन्न उस ऊर्जा को महसूस करके अपने शरीर पे, अपनी त्वचा पे, उस गर्माहट के अंदर, सूर्य भगवान से आने वाली गर्माहट के अंदर उस ऊर्जा को महसूस करते हुए बिल्कुल शांत चित्त होकर श्वास भरें, शांत चित्त होकर श्वास को छोड़ें और ईश्वर का बहुत सारा आभार व्यक्त करें, धन्यवाद दें।
इतना अच्छा जीवन हमें देने के लिए। बड़ी कोमलता से अपने सीधे हाथ के अंगूठे से सीधे नॉस्ट्रल को बंद करें और आपको प्रत्येक दिन आप मेरे साथ डेली आप अभ्यास करते अनुलोम विलोम का, बड़ी एकाग्रता के साथ में मंत्र के उच्चारण के साथ में मानसिक जाप आप करेंगे। यू कैन टेक, अगर शॉर्ट आपकी ब्रेथ है, आपको श्वास आपकी शॉर्ट है, तो फिर आप ओम नमः शिवाय या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर गायत्री मंत्र आप ले सकते हैं। एक मंत्र में आपको श्वास लेना है और फिर दूसरे नोस्ट्रल से दूसरे मंत्र में जब आप उसी मंत्र को वापस से दोहराएं तो आपको श्वास छोड़ना है। एकाग्रता सजगता पूरी मंत्र के मानसिक जाप पे आपकी टिकी हुई, और जिससे आपने श्वास छोड़ा है उससे पुनः मानसिक जाप करते हुए इस मंत्र का श्वास ले जब तक कि मंत्र आपका फिनिश नहीं हो जाता है, एंड नहीं हो जाता है। फिर आप दूसरे नोस्ट्रल से श्वास को बाहर की तरफ छोड़ें। आपको फिर से बता दिया गया है। अब एकाग्रचित होकर पूरी सजगता के साथ में थोड़ी देर के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। सारा ध्यान मंत्र के मानसिक जाप पे आपका टिका हुआ, और वास्तव में आपके कान उस मंत्र को सुनते हुए, जो आपके मानसिक जाप को सुनते हुए इतनी एकाग्रता सजगता आपकी श्वास की धार के साथ में मंत्र पे बनी हुई। बड़ी तसल्ली भाव से, बड़े शांत मन से श्वास की धार को बहाना है और उतनी ही शांति से मंत्र का मानसिक जाप हमें करना है। आपको जो मंत्र आपको अच्छा लगता है, आपको उस मंत्र का जाप करते हुए श्वास को लयबद्ध तरीके से हमें चलाना है, ताकि हमारी श्वास प्रश्वास की क्रिया जो है वो सिंक्रोनाइज तरीके से चले। हमें दिखाने के लिए प्राणायाम नहीं करना है, हमें अपने स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम कर रहे हैं। तो एकाग्रचित हो जाइए, अपनी बंद आंखों को अपनी श्वास की धार पे टिकाइए, अपने कानों को मंत्र को सुनने पे टिकाइए। एकाग्रता सजगता पूरी बनी हुई, और मन लगा के प्राणायाम करिए, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। तब तो इसका असर आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे, आपके इमोशंस पे और आपके आध्यात्मिक स्तर पे पड़ेगा। इतनी एकाग्रता के साथ में श्वास को बहाइए कि आपको मंत्र के जाप के साथ में श्वास की साउंड, श्वास का स्वर भी आपको सुनाई पड़े। और पूरा भर के श्वास लीजिए, पूरा भर के श्वास छोड़िए, ताकि श्वास लेने की कैपेसिटी हमारी बढ़े। श्वास छोड़ते समय पूरा श्वास छोड़ना है, ताकि फिर से हम पूरा भर के श्वास लें। और श्वास लेते समय पूरा अपना बैली, अपना पूरा स्टमक, अपना पूरा चेस्ट, अपने कंधों तक श्वास को ऊपर उठाएं। कमर और सीधी होती जाएगी। जितना लबालब आप श्वास को शरीर के अंदर भर सकते हैं, एकाग्रता के साथ में, सजगता के साथ में, शांत मन से श्वास को शरीर के अंदर लेके जाएं। आप लगातार अभ्यास करते जाइए। अब अभ्यास में हमें सिर्फ एक परिवर्तन करना है कि दूसरे मंत्र का, एक मंत्र में आपको श्वास लेना है, उसी मंत्र को वापस आप दूसरी बार दोहराएं, तब तक श्वास को शरीर के अंदर रोकना है। फिर तीसरी बार जब आप उसी मंत्र को आप दोहराएं, तब दूसरे नोस्ट्रल से आपको श्वास को बाहर छोड़ना है। ठीक है? साथ में हम आंतरिक कुंभक भी करेंगे।
फिर से जिससे छोड़ा है उससे श्वास शरीर के अंदर भरे। एक मंत्र तक शरीर के अंदर श्वास रोकें, बिल्कुल शांत और एकाग्रचित होके बड़ी सरलता से। और फिर दूसरे नोस्ट्रल से लगातार एक धार में बिना तोड़े श्वास को मंत्र के लय के साथ में बाहर की तरफ बहाएं। पुनः एकाग्रता के साथ में, सजगता के साथ में स्टार्टिंग से ही श्वास की गति बहुत धीमी कर लें और एंड तक उस गति को, उस स्पीड को आप बना के रखें, मेंटेन करें और श्वास लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं, कंधों तक श्वास लें। फिर इस श्वास को बड़ी सरलता से शरीर के अंदर रोकें और श्वास को शरीर के रोम रोम पे, उस प्राण वायु को, उस एनर्जी को पहुंचता हुआ देखें। और फिर दूसरे नोस्ट्रल से बड़ी एकाग्रता के साथ में श्वास को बाहर की तरफ छोड़ें। सजगता, एकाग्रता पूरी आपकी श्वास की धार पे टिकी हुई और अच्छे से अभ्यास करते हुए, यदि आप योग को अनुभव करना चाहते हैं तो उसमें एकाग्रता आपको रखनी पड़ेगी, सजगता आपको रखनी पड़ेगी। पूरी अवेयरनेस के साथ में यदि हम योग करें, आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान लगाएं, तो स्वतः ही योग जो है वो हमारे अन्नमय कोश पे, हमारे प्राणमय कोश पे, हमारे मनोमय कोश पे, हमारे विज्ञानमय कोश पे, हमारे विवेक पे, हमारे थॉट्स पे, हमारी श्वास प्रश्वास की बैलेंसिंग पे, हमारे शरीर की स्वस्थता पे और आनंद भाव पे असर करेगा। अब हाथ को बड़ी कोमलता से नीचे ले आइए। बड़ी सरलता के साथ में आनंद भाव से अपने ध्यान को अपनी नाभि कमल पे टिकाइए। बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये हमारी नाभि। सबसे पहले चेतना हमारी नाभि में ही आई थी और जिस शरीर को हम लेके बैठे हैं उस शरीर का विकास भी इस नाभि से ही हुआ था। इस बात की प्रमुखता को हम समझें कि नाभि जो है वो इतना इंपॉर्टेंट लोकेशन क्यों है। अब इस नाभि कमल पे, वास्तव में नाभि पे अपने सूर्य भगवान जैसा उजाला देखें, प्रकाश देखें। अपने स्वयं के अंदर अंधेरा नहीं, अपने स्वयं के अंदर बहुत सारा उजाला देखें, प्रकाश देखें। और लगातार कपालभाति प्राणायाम करते हुए नाभि कमल पे विद्यमान एनर्जी को संपूर्ण शरीर के अंदर विस्तारित करें। आइए कपालभाति प्राणायाम करें। पूरा ध्यान श्वास छोड़ने पे लगाएं। सजगता, एकाग्रता श्वास की धार पे बनी हुई और उस प्रकाश पे बनी हुई जो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बन के विद्यमान है, उस चेतना पे बनी हुई। चेहरे की शांति, आंखों की शांति, ललाट की शांति बराबर बनी रहे। पैनिक होकर हमें प्राणायाम नहीं करना है। बिल्कुल मन और चित्त शांत करके आप प्राणायाम करें तो उसका असर ज्यादा होगा। रिलैक्स हो जाइए। बड़े आनंद भाव से शरीर के अंदर श्वास को भरिए, लेके जाइए। मैं एक गायत्री मंत्र का उच्चारण करूंगी, तब तक आप श्वास को शरीर के अंदर आंतरिक कुंभक करते हुए रोक के रखेंगे। फिर आप धीरे धीरे, जैसे ही मंत्र कंप्लीट होगा, आप धीरे धीरे श्वास को बाहर की तरफ छोड़ेंगे। ऐसा हम 3 बार करेंगे। आइए, लंबा गहरा श्वास शरीर के अंदर कंधों तक भरिए। इनहेल अप, रोक के रखिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे धीरे श्वास को सरलता से बाहर की तरफ छोड़ दीजिए। एकाग्रता, सजगता पूरी श्वास को छोड़ने पे बनी हुई। अब फिर से बड़ी सरलता से श्वास को शरीर के अंदर लेके जाइए। इनहेल, रोक के रखिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे धीरे श्वास को धीमी गति से बाहर की तरफ छोड़ दीजिए। अंतिम बार अभ्यास। आइए, लंबा गहरा श्वास भरिए। इनहेल, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्वास को धीरे धीरे बाहर की तरफ छोड़ दीजिए। अपने ध्यान को, अपनी सजगता को मस्तिष्क के अंदर टिकाइए। अपनी आंखों को लंबा गहरा श्वास अपने मस्तिष्क की तरफ भरिए और 3 बार भ्रामरी में ओम के साउंड को, ओम के स्वर को हमें सुनना है। मस्तिष्क के अंदर एकाग्रचित्त होके। यदि आपकी एकाग्रता नहीं बन पाती है तो अपने हाथ के अंगूठों से अपने कानों को आप टाइटली बंद कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से वो स्वर आपको सुनाई पड़े। यदि आपकी आंखें बंद नहीं हो सकती हैं तो फिर आप अपनी फिंगर्स को अपनी आईज पे लगा लें। 3 बार हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आइए, लंबा गहरा श्वास भरिए। इनहेल, सरलता से, सुगमता से हमें भ्रामरी प्राणायाम करना है। जल्दबाजी नहीं दिखानी है। आइए, फिर से श्वास शरीर के अंदर भरे। इनहेल, लास्ट टाइम। श्वास ले लंबा गहरा। इनहेल, बड़ी कोमलता से बंद आंखों से अपने दोनों हाथ जोड़े। वास्तव में ईश्वर को, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, विश्व चेतना को प्रणाम करें। उस विश्व चेतना की झलक अपने स्वयं के अंदर महसूस करें कि आप इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। आप भी उसी का ही एक प्रमुख पार्ट है, हिस्सा है। पूरे ध्यान से अपने माता पिता को याद करें। उनके मुस्कुराते हुए चेहरों को आप देखें। उनके श्री चरणों को नमन करें, प्रणाम करें और आज के दिन का बहुत सारा आशीर्वाद लें। पूरा दिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ ऊर्जा बन के कार्य करे। प्रणाम करें अपने गुरु के श्री चरणों में, गुरुदेव को प्रणाम करें। एकाग्रता, सजगता पूरी अपनी मंत्रों के उच्चारण पे बना के रखें। मंत्रों को उच्चारण करते समय वो भाव आपके मन के अंदर होने चाहिए कि मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से
आप ईश्वर को क्या कहने जा रहे हैं। तो अपनी फीलिंग्स को भी हमें ऐड करना है मंत्रों के उच्चारण में। सजगता बना के रखिएगा। आइए, दोनों हाथ जोड़ के रखिए। अपने गुरु के श्री चरणों के दर्शन करिए, पावन पवित्र चरणों के दर्शन करिए, उन्हें प्रणाम करिए, उनका आभार व्यक्त करिए कि उन्होंने हमें ये समझ दी, ये सोच दी कि हम अपने जीवन को अच्छा बना पा रहे हैं। वो गाइडेंस हमें अपने गुरु से मिली। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हम सब से, सारे देवी देवताओं से, इस विश्व चेतना से, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, इन नक्षत्रों से प्रार्थना करें सबके लिए कि सबका जीवन सरल हो, सुगम हो, सबके जीवन में शांति बनी रहे, उमंग बनी रहे, उत्साह बना रहे और अच्छे से अपने जीवन को सभी जिएं। मंगल और शुभ कार्य होते हुए हमें दिखाई पड़े, मंगल और शुभ समाचार हमारे कानों में पड़े। इस वाणी से जो भी शब्द निकले ईश्वर, अच्छा और सुंदर शब्द निकले, प्रिय शब्द निकले, ऐसी कृपा करना, ऐसा आशीर्वाद देना। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ऑल द वेरी बेस्ट। प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि आपका दिन बहुत सुंदर, प्रफुल्लित और प्रसन्न दिन आपका बीते। दिन भर ये शांति आपके साथ बनी रहे, सजगता आपके साथ बनी रहे। रब योर बॉडी पाम्स, दोनों हाथ की हथेलियों को रब करें, बड़ी कोमलता से अपनी आंखों पे टिकाएं, बड़ी कोमलता से अपने चेहरे पे घुमाएं और एक नई ऊर्जा का संचार एक अपने शरीर के अंदर महसूस करें और बड़ी कोमलता से अपनी आंखों को खोलें और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे। चलिए, तो आप सभी, यस, आई होप ऑल यू हैव एंजॉयड विथ मी। वेरी गुड।
So very nice. Thank you so much, Dr. Meena. After a long break. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Everybody, thank you so much and enjoy your day. And kindly keep sharing this link with others so that others can also make their life happy, peaceful. Okay? अपना कर्तव्य समझ के आप लोग सभी इसको शेयर करें. वास्तव में सुबह सुबह उठ के एक मोटिवेशन ही मिलेगा, एक जागरूकता होगी, ये सजग जाएंगे, थोड़े जग जाएंगे कि वास्तव में योग को क्यों हमारा जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए और योग से हमारे जीवन को कितना हम खूबसूरत बना सकते हैं. ऑल द बेस्ट. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. अच्छा, आज इवनिंग में हम फिर से मिलेंगे 4 बजे, तो आप ध्यान रखिएगा. और आज हम चर्चा करेंगे कि आज जैसा मैं कह रही थी नाभि कमल, चलिए आज हम नाभि पे ही चर्चा करेंगे कि नाभि हमारे शरीर का इतना इम्पॉर्टेंट लोकेशन क्यों है. ठीक है, तो शाम को 4 बजे हम मिलेंगे फिर से इस चर्चा के साथ में. और जो भी आपकी क्वेरीज है रिलेटेड टू योगा क्लास, ओके, एंड सेशन, यू कैन आस्क मी एट दैट टाइम. ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट. थैंक यू सो मच एवरीबडी. थैंक यू. विशिंग यू वेरी गुड डे. थैंक यू.